हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल इन्वर्टर के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सीरीज़ इन्वर्टर के बारे में बता दिया है और इन्वर्टर का बेसिक बता दिया है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सीरीज़ इन्वर्टर देखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेम तरीके से ये भी वर्क करता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा पैरेलल इन्वर्टर। इसमें क्या होता है, इसमें 4 थायरिस्टर लगे होते हैं, मतलब 4 SCR, T1, T2, T3, T4। इसमें हम 4 थायरिस्टर लगा दिए हैं। इसमें कैपेसिटर लगा होता है, इनके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया है जो हमारी एनर्जी को स्टोर करके रखता है। यहाँ लोड लगा दिया है, लोड आउटपुट में, जहाँ से हमें आउटपुट प्राप्त होता है। यहाँ से हम अपनी सप्लाई वोल्टेज देंगे जितना हमें वोल्टेज देना है। ये है हमारा इंडक्टेंस। ओके, तो फ्रेंड्स ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर जानेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है और वर्किंग क्या है। तो हमारा ये है T1। फर्स्टली हमारा ये T1 वर्क करेगा, देन T4। हमारे ये दोनों जो साइकिल हैं एक साथ नहीं चल सकती, ये रिवर्स वाइज में होगा। तो T2 और T3 फॉरवर्ड वाइज में। अगर T1 और T4 फॉरवर्ड वाइज में है तो T2 और T3 रिवर्स वाइज में होंगे। ये अपोजिट वर्क करेंगे, एक साथ चारों वर्क नहीं करेंगे, एक साथ हम वर्क नहीं करा सकते। ओके, तो इसकी वर्किंग किस प्रकार है, हमने यहाँ से सप्लाई वोल्टेज दिया इसे, ये यहाँ से इंडक्टेंस से होता हुआ हमारा SCR1 मतलब थायरिस्टर 1 में आया। यहाँ पर ये थायरिस्टर 1 में आया, इसको गेट पर पल्स मिली और ये ऑपरेट हो गया, ये फायर हो गया। यहाँ से जब हमारी जो वोल्टेज है वो यहाँ से कैपेसिटर से होती हुई कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर ने थोड़ी सप्लाई स्टोर की, देन उसके बाद ये SCR4 को ऑपरेट करता है, इसकी पल्स देता है इसे और ये ऑपरेट हो जाता है। तो ये कौन सी साइकिल होगी, रिवर्स साइकिल, सॉरी फॉरवर्ड साइकिल। ये फॉरवर्ड वाइज में होंगे दोनों। अब देन उसके बाद क्या होगा, इस टाइम मतलब जिस टाइम ये हमारे दोनों ऑपरेट हैं उसी टाइम ये दोनों ऑफ अवस्था में है, ये रिवर्स वाइज में माने जाएंगे। अब हमारा वर्क करता है ये T2 एंड T3। तो जो हमारे कैपेसिटर ने जो स्टोर की थी सप्लाई, उस सप्लाई के द्वारा हमारा T2 और T3 फायर होता है। ओके, हमारा फर्स्टली T2 फायर होगा एंड देन T3 फायर होगा। तो ये होंगे हमारे रिवर्स कंडीशन में और ये होंगे हमारे फॉरवर्ड कंडीशन में। लेकिन जब हमारा ये हम इसको सप्लाई देंगे, मान लीजिए कि हमने यहाँ पहले हम T2 को कंडक्ट करा रहे हैं और देन T3 को, तो उस टाइम हमारे ये दोनों फॉरवर्ड अवस्था में होंगे और ये हमारे कैपेसिटर के द्वारा चार्ज हो जाएंगे। कैपेसिटर को के द्वारा हमारी जो सप्लाई है मिल जाएगी, उसके द्वारा पल्स मिल जाएंगी, तो ये ऑपरेट हो जाएंगे। तो ये हमारे माने जाएंगे रिवर्स अवस्था में। ये हमारा स्टोर करता है सप्लाई को, इसलिए लगाया जाता है। ये लोड है, हमें यहाँ से आउटपुट प्राप्त हो जाता है लोड पर। हाँ, ओके, तो इसी प्रकार हमारा ये डायग्राम है, ये वेव डायग्राम है। यहाँ हमारे पैरेलल में लगे हैं 1-2 इन्वर्टर। देखिए यहाँ ये लगा दिए। अब हमारा सबसे पहले हमारे ये दोनों रिवर्स वाइज में वर्क करेंगे। इस प्रकार T1 और T4 रिवर्स वाइज में वर्क करेंगे, देन T2 और T3 रिवर्स वाइज में। यदि अगर हम कह दें कि T1 और T4 फॉरवर्ड वाइज में है और T2 और T3 रिवर्स वाइज में, तो ये जो पॉइंट होगा ये टर्न ऑन पॉइंट होगा। इस पॉइंट पर आकर ये हमारे सारे जो है ये एक पॉइंट होगा, यहाँ पर हमारे टर्न ऑफ होंगे, सॉरी इस पॉइंट पर आकर ये टर्न ऑफ हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारा कैपेसिटर लगा है, तो कैपेसिटर क्या करता है, बैटरी स्टोर कर लेता है, सप्लाई स्टोर कर लेता है और उसके द्वारा कुछ थायरिस्टर को चार्ज कराता है। तो ये जो है सप्लाई, मान लीजिए हमने इससे सप्लाई हम इसे दे रहे हैं, तो ये हमारा चार्ज हो जाएगा और इसके द्वारा हमारा यहाँ पर लगा थायरिस्टर चार्ज हो जाएगा। तो ये जो वेव पल्स डायग्राम है ये यही प्रदर्शित कर रहा है कि ये किस प्रकार चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर क्या वर्क कर रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम इसकी वर्किंग क्या है। जैसा कि मैंने बता दिया आपको शॉर्ट में, वही है। फिगर में पैरेलल कैपेसिटर कम्यूटेटिव इन्वर्टर दिखाया गया है। माना स्टार्टिंग में T1 तथा T4 को ट्रिगर पल्स अप्लाई की जाती है। अब जैसे हमने T1 और T4 को ट्रिगर पल्स स्टार्टिंग में अप्लाई की, तो उसी प्रकार ये दोनों ऑपरेट हो गए।
जब कैपेसिटर दी गई पोलरिटी के अनुसार चार्ज हो जाता है। तो उसी टाइम क्या हो जाता है हमारा, ये यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, उसके द्वारा इन दोनों को चार्ज करता है। ओके, तो वही है, जब 180 मतलब 180 के बाद T2 व T3 को ट्रिगर किया जाता है। तो एक हमारा जो एंगल है, हम कोई भी एंगल मान सकते हैं, यहाँ पर हमने 180 ले लिया है, तो ये हम क्या करेंगे, ट्रिगर पल्स देंगे, ट्रिगर किया जाता है। तब कैपेसिटर की वोल्टेज के कारण T1 व T4 रिवर्स वाइज में हो जाते हैं। और किस में हो जाते हैं, रिवर्स वाइज में हो जाते हैं, और दोनों वर्क करना बंद कर देते हैं। जब एक साथ चारों वर्क नहीं कर सकते, इसीलिए वो दूसरे वाले वर्क करना बंद कर देते हैं। अब है T2 व T3 के फायर होने पर पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और फिर अपोजिट पोलरिटी के लिए चार्ज होता है। तो T2 और T3 किससे ऑपरेट हुए थे, कैपेसिटर के द्वारा। तो जब हमारे डिस्चार्ज होंगे तो पहले कैपेसिटर होगा डिस्चार्ज, उसके बाद ही ये दोनों डिस्चार्ज होंगे। ओके, सर्किट को एक सिचुएबल चॉइस द्वारा कम्यूटेटिंग थायरिस्टर को पर्याप्त रिकवर टाइम प्रदान किया जाता है। तो जो हमारा जो इसके अंदर कुछ टाइम होता है, जैसे रिकवर मान लीजिए हम कोई भी टाइम दे सकते हैं कि इतने टाइम बाद ये साइकिल पुनः रिपीट होगी, तो ये साइकिल सेम रिपीट होती रहती है, उसी प्रकार ये भी। ओके, यदि क्रम 180 के बाद उत्पन्न होता है जब T1 व T4 को ट्रिगर किया जाता है। अगर हमने इसको दे दिया कि जो हमने मान लिया 180 दे दिया इसको एंगल, तो ये 180 एंगल के बाद ही क्या होगा, अपनी साइकिल को रिपीट करेगा। इस सर्किट में फीडबैक डायोड ना होने के कारण, अब क्या है, जो हमारे जितने भी जो सर्किट हैं उन सब में फीडबैक डायोड लगा होता है, फीडबैक डायोड लगा होता है, इसमें फीडबैक डायोड नहीं होता। तो उसके कारण लोड की रिएक्टिव एनर्जी डीसी सप्लाई को वापस नहीं हो पाती, इसकी सप्लाई वापस नहीं हो पाती, बल्कि कम्यूटेटिंग कैपेसिटर तथा इंडक्टर में स्टोर हो जाती है। इसके कारण सर्किट में अधिक वैल्यू के कंपोनेंट लगाए जाते हैं। अब हमने फीडबैक डायोड नहीं लगाया, उसके कारण हम क्या करेंगे, अधिक ज़्यादा मतलब महंगे हम उसके डायोड लगाते हैं। ओके, इस प्रकार पैरेलल इन्वर्टर पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं होता, क्योंकि फीडबैक डायोड नहीं लगा तो उसमें काफ़ी महंगा हो जाता है, तो इसलिए हमारा ये संतोषजनक नहीं है और थायरिस्टर का पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। सभी अधिक इन्वर्टर में फीडबैक डायोड यूज किए जाते हैं, जिनमें रिएक्टिव एनर्जी के सप्लाई को वापस जाने में कम्यूटेटिंग कंपोनेंट कम वैल्यू के यूज कर ले सकते हैं। अब जो हमारे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर है, इंडक्टेंस है, तो ये हम कम रेटिंग के यूज कर सकते हैं। ओके, और लोड में चार्ज होने पर भी आउटपुट वेव फॉर्म में चेंज नहीं होता, और हमारी जो वेव फॉर्म थी उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये तो थे हमारे इन्वर्टर, मैंने सीरीज इन्वर्टर करा दिया, पैरेलल इन्वर्टर करा दिया, और एक ब्रिज इन्वर्टर होता है। तो फ्रेंड्स, इस बार वो हमारे सिलेबस में नहीं है ब्रिज इन्वर्टर, तो इसीलिए हम नहीं बताएंगे। ओके, तो ब्रिज इन्वर्टर में नॉर्मली ब्रिज की तरफ 4 वर्क करते हैं डायोड, 4 वर्क SCR करते हैं, जैसा हमारा ब्रिज होता है उसी प्रकार। ओके, तो फ्रेंड्स, ये दोनों हमने करा दिए हैं, जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे चॉपर, हम चॉपर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जब तक के लिए टेक केयर गाइस।